हेलो गाइस यार, मैं लेके आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 का एपिसोड 1। मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरा बर्थडे था, तो यार पता है सेलिब्रेशन होती है यार बर्थडे की। सो आज हम लोग यही JJK का सीजन 1 का एपिसोड 1 देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला था 15 अक्टूबर को। तो स्टार्ट करते हैं, चलो यार। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत से उठता है और वो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके सामने एक लड़का होता है और उसने अपनी आंखों पे पट्टी टाइप बांध रखी होती है और ये पूरा का पूरा कमरा तलिस्मन से भरा हुआ होता है। उस आदमी का नाम होता है सातोरू गोजो और स्टूडेंट का नाम होता है यूजी इटाडोरी। तो वो स्टूडेंट से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, अभी बताओ मुझे। तो यूजी को याद आता है कि वो किसी फुशिगुरु नाम के बंदे से मिला था और साथ ही साथ उसके सेनपाई भी गायब है। तो वो उनके बारे में पूछने लग जाते हैं। तो गोजो बोलता है कि तुम्हें अभी उनके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। फिर पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजी सुगिसावा हॉस्पिटल में कॉल करता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछने के लिए। ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि यूजी को अपने क्लब में जाना चाहिए और उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उससे पिछली रात को एक स्टूडेंट होता है जो कि जुजुत्सु टैक्सी होता है, उसका नाम होता है मेगुमी फुशिगुरो। वो यहाँ पे सुगिसावा हाई स्कूल में आता है और वो दरअसल यहाँ पे एक श्रापित चीज ढूंढ रहा होता है। जो जगह उसको बताई गई थी, जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो उसको वो चीज वहाँ पे मिलती ही नहीं है। तो वो सातोरू गोजो को फोन करता है और बताता है कि वो चीज वहाँ पर नहीं है। तो फुशिगुरु को यही कहा जाता है कि जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिलती वापस मत आना। हमें यहाँ पे यूजी के क्लब का सीन दिखाया जाता है और इधर इचिगी और सासुके बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आता है और कहते हैं कि ये जो तुम्हारा ऑकवर्ड क्लब है ना, वो बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो। ये लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग काम धंधा कर रहे हैं, हमने एक रिसर्च भी की है। आपने कभी सोचा है हमारे स्कूल की जो रग्बी फील्ड है, वहाँ पे खेलने वाले इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बीमार क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वहाँ पे भूतों का साया है और उसकी वजह से ही वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी तबीयत खराब टेक्स की वजह से हुई थी, के पीछे और कोई कारण नहीं है। इसके अलावा यूजी पहले से ही ट्रैक एंड फील्ड क्लब में जा चुका है, ना कि ऑकवर्ड क्लब में। तो जैसा कि मैं बताऊंगा कि एक ग्रुप में 3 मेंबर्स होने चाहिए और अब यूजी तुम्हारे क्लब में नहीं है तो तुम 2 ही बचे। इस वजह से तुम्हारा क्लब बंद कर दिया जाएगा, तो इस कमरे को खाली करके निकल लो। अभी यहाँ पे टीम का कोच आ जाता है और वो बताता है कि उसी ने यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में ऑकवर्ड क्लब का नाम काट के ट्रैक एंड फील्ड टीम का नाम लिख दिया था, जिससे कि वो ट्रैक एंड फील्ड टीम को ज्वाइन कर ले। और वो कहता है कि यूजी प्लीज हमारे साथ चलो और हम नेशनल में कमाल करके दिखाएंगे। फिर ये लोग एक कंपटीशन तय करते हैं, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। यहाँ पे जुजुत्सु टेक का वो स्टूडेंट भी बेस बदल के घूम रहा होता है उस शापित चीज को ढूंढने के लिए, और तभी वो देखते हैं कि इधर यूजी होता है और वो यहाँ पर शॉट पुटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं। और यूजी भाई आसानी से शॉट पुट को बेसबॉल की तरह बहुत दूर फेंक देता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। और उसको ये फैसला करने का मौका मिल जाता है कि वो ऑकवर्ड क्लब में रह सकता है, क्योंकि भाई उसको यहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़ता और वो 5 बजे आराम से फ्री होके घर चला जाता है और मजे उड़ाता है। तो यार ये भी ठीक ही है। तो यहाँ पे सासुके और इचिजी कहते हैं कि अगर तुम हमारे क्लब में रहना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, वैसे भी तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, तुम वहीं पे रह सकते हो। तो यार यूजी को नहीं जाना होता स्पोर्ट्स में, उसे यही रहना होता है जिससे कि वो मजे उड़ा सके। मेगुमी जब यूजी की परफॉर्मेंस को देखता है तो वो काफी इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि इसने किसी भी पावर के इस्तेमाल के बिना इतना कमाल का शॉट लगाया। मेरे ख्याल से कि जुजुत्सु टेक में अपर क्लास में माँ की जेनन की तरह हो सकता है। जब यूजी इधर मेगुमी के सामने से जाता है, मेगुमी को एहसास होता है कि यूजी के पास ही वो शापित चीज है, और जैसे ही मेगुमी उसको रोक सके भाई यूजी तो यहाँ भागता हुआ निकल जाता है और वो जल्दी से जाता है अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो यूजी के ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अपने क्लब पे ध्यान दो, तुम्हें मेरे पास आके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो यूजी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन भाई यूजी को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। जब ये लोग यहाँ बहस कर रहे होते हैं, यूजी के ग्रैंडफादर यूजी को यही कहते हैं, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। अब मुझे देखो, यहाँ पे मैं अकेला मरूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मरो तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हों। इसके बाद वह यूजी के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। यूजी इधर मौन करता है और अपना सामान वगैरह पैक कर लेता है। तो लॉबी में पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए जाता है। फिर साइड से मेगुमी आता है यूजी को ढूंढते ढूंढते, और वो अपना नाम वगैरह बताता है। यूजी कहता है कि भाई मैं मौन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। मेगुमी कहता है कि देखो बस मुझे वो श्रापित चीज से बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि तुम लोगों के पास है। फाइनली मेगुमी इन श्रापों का सच बताता है। ये श्राप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। वो शापित चीज जो कि यूजी को मिली थी वो भी कुछ इसी प्रकार है।
लेकिन उससे भी खतरनाक चीज ये है कि जिस तलिस्मन से उस चीज को सील किया गया था वो अब कमजोर होती जा रही है। वो श्राप कभी भी आजाद हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स तुम मुझे दे दो। यूजी वो बॉक्स मेगुमी को दे देता है और भाई मेगुमी देखता है कि यार ये बॉक्स तो यहाँ पे खाली होता है। तो यूजी बताता है कि बाकी की चीज ऑकवर्ड ग्रुप के बाकी मेंबर्स के पास है, क्योंकि उन्होंने आज रात को इस चीज को खोलने का प्लान बनाया था। तो भाई ये सुन के मेगुमी शॉक हो जाता है और वो यूजी को कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे दोस्त कितने बड़े खतरे में है। तो यूजी कहता है ये बुरा है क्या? तो मेगुमी कहता है हाँ ये बुरे से भी बुरा है, तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। दूसरी ओर हमें यहाँ पे सुगिसावा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रात में सासाके और इगुची उस सील चीज को ओपन करने के लिए तैयार होते हैं और उन्होंने लाइट वाइट बंद कर रखी होती है, ये सोच के कि इस चीज से उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। और जब वो इस चीज को ओपन कर लेते हैं तो इसके अंदर से एक उंगली निकलती है। वो कैंडल उनके टेबल पे बुझ जाती है और ऊपर से वो मॉन्स्टर्स आने शुरू हो जाते हैं और इनको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। जब यहाँ पे यूजी और मेगुमी स्कूल में आते हैं, यूजी को महसूस होता है कि यहाँ पे काफी अजीब सा प्रेशर फील हो रहा है। मेगुमी यूजी को पीछे ही रोक देता है, लेकिन यूजी यही कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों को बताने के लिए मदद करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेगुमी यूजी को कहता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए और वो आगे चला जाता है। यहाँ पे सासाके छुपी हुई होती है। मॉन्स्टर इधर 4th फ्लोर के हॉल्स में घूम रहा होता है, तभी पीछे से इगुची आ जाता है। उसके सर पे भी एक मॉन्स्टर सवार होता है। इससे बड़ा वाला मॉन्स्टर भी पीछे से आकर सासाके के ऊपर अटैक कर देता है। तो मेगुमी तभी बिल्डिंग में आता है, उसके सामने और मॉन्स्टर्स आते हैं और भाई वो आसानी से अपने जुजुत्सु का इस्तेमाल करके उनको हरा देता है। इधर मेगुमी डिवाइन टॉक्स को समन करता है और वो कहता है अब चलो फिर, अब तुम दुश्मनों को खा सकते हो। यहाँ पे यूजी बाहर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है यार वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है। उसे ये मैसेज होता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तब उसको कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे काफी बुरा लग रहा था। इस मौत में और मेरी ग्रैंडफादर की मौत में क्या डिफरेंस है। तभी उसको अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है। उन्होंने कहा होता है कि अपनी ताकत को अपने लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना। तुम एक ही इंसान को बचाओ लेकिन बचाना। बिल्डिंग में मॉन्स्टर बढ़ते जाते हैं। मेगुमी उसके डिवाइन टॉक्स सारे के सारे मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। जब ये कोने के पास आते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चे सारे के सारे मॉन्स्टर्स एकजुट आते हैं और बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना देते हैं, जिससे कि वो दोनों स्टूडेंट्स को निकल सके। साथ ही साथ उस शार्प चीज को भी, जो कि होती है वो उंगली। पता होता है कि वो इन्हें हरा सकता है, लेकिन यूजी इतना ऊंचा कूदता है और वो 4th फ्लोर की विंडो से कूद के अंदर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे ग्रैंडफादर शांति से मरे थे, लेकिन इस तरीके की मौत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तो बहुत गलत रहेगा। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है। उसके बाद मेगुमी के टॉक उस मॉन्स्टर को खाने लग जाते हैं और हरा देते हैं। यहाँ पर मेगुमी यूजी की काफी तारीफ करता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें डर लगना चाहिए था, लेकिन चलो अच्छा है, तुमने काफी अच्छा काम किया। यहाँ पे यूजी पूछता है कि ये टॉक्स कैसे हैं। मेगुमी कहता है वाह तुम इन्हें देख सकते हो। ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई इंसान मरने वाला होता है या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में ही होता है। ये है मेरे शिक्षक काम। यूजी बताता है कि हाँ मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी बचाना चाहता था, वजह से मेरे अंदर काफी ताकत आई। यहाँ पे मेगुमी यूजी को बताता है कि ये मॉन्स्टर उस उंगली को खाना चाहता था, जिससे कि उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाए। शापे चीजों को तभी खाया जाता है जब किसी मॉन्स्टर को अपनी ताकत बढ़ानी होती है। मेगुमी जब उससे रोमन सुकुना की उंगली मांगने वाला होता है, तभी ऊपर से एक और मॉन्स्टर आ जाता है। इससे पहले ही मेगुमी यूजी को पीछे ढकेल देता है, कहता है यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पे मेगुमी अपने एक और शिकिगामी न्यू को बुलाने वाला होता है। फिर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसे रोक देता है और उसे इधर उधर दीवारों में मारने लग जाता है। तो चोट लगने की वजह से मेगुमी के टॉक्स भी गायब होने लग जाते हैं। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मेगुमी को मारे, तभी यूजी भी आ जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपने आप में काफी अलग स्किल्स होते हैं। लेकिन मेगुमी को ये पता होता है कि यूजी बिना किसी शापित एनर्जी के उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। जब यहाँ पे यूजी हारने लग जाता है, वही उसके हाथ से वो उंगली छूट जाती है, वो उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने वाली होती है, लेकिन भाई यूजी उस उंगली को अपने मुंह से पकड़ लेता है। उसको मेगुमी की बात याद आती है कि इस चीज को खाने से कोई भी जी वो ताकतवर बन सकता है, और वो यही सोच के उस उंगली को निकल जाता है, जिससे कि वो सबको बचा सके, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। मेगुमी कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसको खाने के बाद ही जिंदा बच जाए, इसने ये बहुत गलत किया, लेकिन लाखों में एक चांस है कि इसको ताकत मिल सकती है। और फाइनली रोमन सुकुना की ताकत यूजी के अंदर आ जाती है और वो आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। मेगुमी ये देख के समझ आता है कि भाई ये तो और भी ज्यादा बुरा हो गया। रोमन सुकुना वापस इस दुनिया में आ चुका है और वो फिर से पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहेगा। इधर सुकुना कहते हैं कि क्या बात है, ये दौर तो सच में कमाल है, यहाँ पे लोगों को मारने का अलग ही मजा आएगा। लेकिन तभी यूजी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल कर लेता है और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो मेरी बॉडी में, निकलो मेरी बॉडी से बाहर। और वो सुकुना को सप्रेस करने लग जाता है
और लेकिन तभी मेगुमी अपने शिकिगामी को बुलाने लग जाता है और वो कहता है कि यूजी अब तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम मॉन्स्टर हो और मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो यार मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।